बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस करने लगे हैं स्फेलोस्पोरिन और इसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री को फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में इसके दो रिंग्स हैं, एक है बीटा लैक्टेम रिंग और दूसरा है डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग। तो जो बीटा लैक्टेम रिंग है ये पीबीपी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है। और जो डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग है वो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी अगेंस्ट एसिड एंड पेनिसिलिनेज। ये स्फेलोस्पोरिन का स्ट्रक्चर है और नंबरिंग हमने स्टार्ट किया सल्फ़र से, ठीक है। सल्फ़र नंबर 1 पर है, उसके बाद नाइट्रोजन 5 नंबर पर है और ये जो 7 पोजीशन है यहाँ पर अमाइनो एसाइल साइड चेन मौजूद है, ठीक है। बाकी ये 3 पोजीशन पर भी एक साइड चेन मौजूद है और 4 पोजीशन पे कार्बोक्सी ग्रुप मौजूद है। पर सल्फ़र मौजूद है तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करा दें तो ऑक्सीडेशन कराने से क्या होगा कि जो इसकी एक्टिविटी है ना, बैक्टीरियल एक्टिविटी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। 4th पोजीशन पर ये कार्बोक्सी ग्रुप मौजूद है। तो अगर हमने प्रोडक्ट्स बनानी हो तो यहाँ से हम ईस्टर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिससे जो है बायो अवेलेबिलिटी वगैरह इंक्रीज़ होती है। ये जो 3rd पोजीशन है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने से ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ और फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन या मिथाइल ग्रुप वगैरह ऐड होते हैं तो उससे ओरली एक्टिव कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, और उससे डिग्रेडेशन वगैरह भी कम होती है। जो 3 और 4th पोजीशन के दरमियान जो डबल बॉन्ड मौजूद है ये लाजमी है, ये ज़रूरी होना चाहिए, स्ट्रक्चर का लाजमी हिस्सा है ये। स्फेलोस्पोरिन के स्ट्रक्चर में ये जो 7th पोजीशन है जहाँ पर अमाइनो एसाइल चेन मौजूद है, यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन एटम ऐड कर दें तो उससे क्या होगा कि बेसिक कंपाउंड बन जाएगा। अच्छा, पहले ये समझ लें कि अब अल्फ़ा पोजीशन कौन सी होगी। अल्फ़ा पोजीशन हमें पता है कि जो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच होता है वो होता है अल्फ़ा कार्बन। तो ये देखें, ये C डबल बॉन्ड O ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो इमीडिएट कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन। और उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशंस हम कर देंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम ऐड कर दें और अमाइनो ग्रुप ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा कि बेसिक कंपाउंड बन जाएगा। वो बेसिक कंपाउंड जब स्टमक में जाएगा तो उसकी प्रोटोनेशन होगी। तो जब उसकी प्रोटोनेशन होगी तो उससे स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी उसकी अंडर एसिडिक कंडीशंस ऑफ स्टमक। अगर 7th पोजीशन पर फिनाइल रिंग को हम रिप्लेस करते हैं किसी और हेट्रोसाइक्लिक रिंग से तो उससे भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। इसी डिस्कशन हो गई है स्फेलोस्पोरिन के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। डिस्कस कर लेते हैं डिग्रेडेशन ऑफ स्फेलोस्पोरिन। तो सबसे पहले है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में जब स्फेलोस्पोरिन की हाइड्रोलाइसिस होगी तो उसमें क्या होता है, उसमें जो ये साइड चेन गिवन है 3rd पोजीशन पर, इसकी जो है हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। तो जो ईस्टर या अमाइड होगा उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो उससे ये देखें ये अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप ऐड हो गया और जो प्रोडक्ट बना है वो है डेस एसिटाइल स्फेलोस्पोरिन। एसिटाइल स्फेलोस्पोरिन का मतलब ये है कि इसमें से एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो गया। डेस मीन रिमूव, एसिटाइल मीन एसिटाइल ग्रुप। तो डेस एसिटाइल स्फेलोस्पोरिन कैसे बनी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में उसकी हाइड्रोलाइसिस हुई। उसके बाद ये यहाँ पे रुका नहीं है, उसके बाद ये लैक्टोनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मज़ीद इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस हुई, उससे क्या बना, इलेक्ट्रॉन रिंग बन गया, उसकी साइक्लाइजेशन हो गई। और जो ये इलेक्ट्रॉन रिंग है ये एक साइक्लिक ईस्टर है और ये इनएक्टिव है, तो यानी स्फेलोस्पोरिन किसी काम की नहीं रही, वो इनएक्टिव हो गई है। अब हम देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ स्फेलोस्पोरिन इन द प्रेजेंस ऑफ असाइलेज। तो असाइलेज जो है पोजीशन 7 पर जो साइड चेन मौजूद है उस पर जाके अटैक करती है। ये देखें, ये है असाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ आके असाइलेज एक्ट करेगी और इसको रिमूव करके ये देखें ये NH2 बन गया यहाँ पर, ठीक है। और ये डिग्रेडेशन यहाँ पर रुकेगी नहीं बल्कि आगे जाके ये डेस एसिटाइल 7-ACA इलेक्ट्रॉन बना देगी जो कि इनएक्टिव होता है। अगर इंडस्ट्रियल स्केल पर देखें
तो इस प्रोसेस को हम यूज़ कर सकते हैं मज़ीद कोई और स्पेलोस्पोरिन डेरिवेटिव्स वगैरह बनाने के लिए, लेकिन नॉर्मली जब बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है और वो एंड प्रोडक्ट जो है इनएक्टिव बना के ही छोड़ती है, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पे ज़ाहिर है कंट्रोल्ड मैनर में अगर हम कंडक्ट करेंगे सारी चीज़ें तो हम इसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिग्रेडेशन देखते हैं स्पेलोस्पोरिन की बीटा लैक्टेमेज की प्रेजेंस में। तो नाम से जाहिर है कि ये बीटा लैक्टेम रिंग को टारगेट करेगा, ठीक है। ये देखें, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना मैंने बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा तो उसके नतीजे में दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, या तो एनहाइड्रस डेस एसिटाइल स्पेलोस्पोरिक एसिड, नाम से जाहिर हो रहा है एनहाइड्रस मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है और डेस एसिटाइल मीन के एक एसिटाइल ग्रुप भी रिमूव हुआ है, ठीक है। ये है प्रोडक्ट एनहाइड्रस डेस एसिटाइल स्पेलोस्पोरिक एसिड। इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो होता है स्पेलोस्पोरिक एसिड, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स की रीअरेंजमेंट होती है, उससे एक इनएक्टिव कंपाउंड बन जाता है। तो ये थी डिग्रेडेशन ऑफ स्पेलोस्पोरिन्स।